के सामने टांग पे टांग रख के ना बैठ। बाप आ जाए तो उठ के खड़ा हो जाए। वो बाप अगर किसान भी है तो तेरे लिए बाप है। ये रिश्ते बड़े अहम हैं। आज चंद रातों के बाद रिश्ते बदल जाते। बाप बाप नहीं रहता। बेटा तो सीधा कहता बुढ़ा नहीं है घर में। अब भाई नहीं कहता शादी बात, या तो कहता बुढ़न कहाँ गए, बड़े मियाँ कहाँ हैं। अब्बा हज करके आया तो बेटा भी हाजी जी कह रहा है। भाई कुछ तो शर्म कर, तेरा तो बाप है। दुनिया हाजी जी कह रही है चलेगा, तू भी हाजी जी कह रहा है। मेरा बेटा मुझसे कहे मुफ्ती साहब क्या हाल है? अबरार भाई अगर अब्दुल्ला तुमसे कहे क्या हाल है मौलाना, तो कितनी दूरियां लगती हैं। रिश्तों में, लहजों में खुदा ने मोहब्बत रखी है। बेशक बेशक। अगर आप बाप को बाप कहते हैं ना तो आवाज भी लग जाती है और रिश्ते में खिंचाव भी पैदा हो जाता है। क्या बात है, क्या बात। माँ को माँ कहो ना तो आवाज भी हो जाती है और रिश्ते में मजबूती भी आ जाती है। और माँ को अगर औरत कहो ना, ये कुछ चीजें समझने वाली बातें जिन्हें हम नहीं समझते। कहता पता भाई तुम्हारे अब्बू कहाँ के? हाजी जी। सामने वाला तो कह रहा तुम्हारे अब्बू कहाँ, तो कह रहा हाजी जी। तेरे अब्बू कहाँ के? प्रधान। तेरे अब्बू कहाँ के? ठेकेदार अभी यहीं आते होंगे। और ससुराल जा रहा अस्सलाम वालेकुम अब्बू जान। वो इतना लंबा अब्बू जान हो गया है? इतनी जोर से अब्बू जान के सलाम करता, पूरे मोहल्ले को पता चल जाता फलां का दामाद आ गया। अब्बू अम्मी वो मुंह ही नहीं सूखता है, मुंह खुलता ही नहीं। शर्म कर यार, शर्म कर। चल वो भी माँ बाप है, लेकिन इन्हें प्रधान मत कह, इन्हें भी अब्बा कह। क्या अंदाज है। गलत कह रहा हूं मैं, सच्ची बात है ना। अल्लाह की कसम जो सुकून बाप कहने में आता है ना, वो किसी चीज में नहीं आता। बेशक बेशक। कभी अपनी माँ को कहना वो हाई जी की बीवी रोटी देना जरा, बता रोटी मिलेगी कि चिमटा? बोलो, दो ही चीजें मिलेंगी, या चिमटा या फुकनी। तो ये थोड़ा ख्याल करो रिश्तों का। अब्बा है तो अब्बा कहा करो, माँ है तो माँ कहा करो। इनके कान तरस जाते कोई हमें बाप कहे। बेशक बेशक। जिन पे औलाद नहीं होती ना, वो इसी जुमले के लिए रोते। अल्लाह ऐसा, अल्लाह एक बेटा दे दे जो हमें बाप कह के आवाज दे। जवानों, अल्लाह करे सबके सरों पे सेहरे बंधे, जिनके नहीं बंधे हैं आमीन। हाँ, और जिनके बंध गए हैं अल्लाह उनके सेहरों की बहारें सलामत रखे। आमीन। अल्लाह उनकी बीवियां सलामत रखे। आमीन। इस बात पे कोई आमीन नहीं कह रहा बीवियां सलामत रखे। ज्यादा ही चले बुने बैठे हो क्या भाई? है अल्लाह जोड़े सलामत रखे। आमीन। ये याद रखना। मैं ये बात भी तजर्बे से कह रहा हूँ, लोगों ने मुझे बताया, हजरत 80-80 साल के बुड्ढों ने बताया। कहने लगे अल्लाह ने जो बरकत पहली बीवी में रखी है ना, बुरा ना मानना भाई किसी की तीसरी चौथी हो तो, हाँ तीसरी चौथी वाले नाराज ना, बस मैं एक बात बता रहा हूं, अल्लाह ने जो बरकत पहली बीवी में रखी है ना, वो तीसरी चौथी में नहीं। ये कौन बोला बात? अल्लाह सलामत रखे भाई। कुछ जुमले बड़े तजर्बों से बोले जाते हैं भाई, अल्लाह आपको सलामत रखे। मैं तो वो कहने लगे मौलाना, उनकी बाल सफेद थे, कहने लगे मेरी पहली बीवी थी, उनका इंतकाल हो गया, मैंने दूसरी बीवी से, दूसरी औरत से निकाह किया। कहने लगे मैं जब 35 साल का था तब मैंने 16 साल की लड़की से निकाह किया। कहने लगे लेकिन आज तक ना, ये खिदमत तो बहुत करती है लेकिन याद पहली बीवी की आती है। अल्लाह अकबर, पहली बीवी की याद आती है। तो ये अल्लाह से दुआएं मांगा करो ना, अल्लाह पहले जोड़े को सलामत रखे। ये बड़े मुश्किल काम होते हैं, दूसरे निकाह जो होते हैं बड़े मुश्किल काम होते हैं, हालांकि करने चाहिए। 3-4 तक इस्लाम में इजाजत दी है। कई मौलवियों ने मुझसे कहा भाई इसमें भी तो तकरीर कर कि 4 बीवियां होनी चाहिए। भैया जिसके पास दम हो तो कर ले, है रोटी खिला पिला सकता है तो कर ले, मना थोड़ी। हम तो कह रहे हैं बड़ी अच्छी बात है, इस्लाम ने तो शुरू ही 2 से, कुरान तो कहता ही 2 से है, शुरुआत 2 से हुई है। तू एक लिए घूम रहा है, क्यों ना घूमे बेचारा? पूरे दिन तो जिंदगी ठलुआपन में गुजार दी, चुराव पे गुजार दी, न करने के न खाने के। कहते मौलाना एक जब से आई मुसीबत आ गई,
मशवरे देने वाले लोग मिलेंगे आपको कि बेटे बड़ी बुरी जिंदगी है निकाह के बाद। कहते हैं ना लोग, समझ लेना ये सबसे बड़ा ठलुआ है, सबसे बड़ा निकम्मा है जो ये कहे शादी के बाद की जिंदगी बड़ी बुरी है, समझ लो निकम्मा है। इसलिए कि मेरे हुजूर फरमाते हैं कि जब बंदा निकाह कर लेता है तो अल्लाह हर नेकी को 70 गुना बढ़ा दिया करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और इंसान मुकम्मल ही तब होता है जब निकाह कर लेता है। जब निकाह के बाद मुकम्मल है तो निकम्मे ठल्ले, तो उससे किसने कह दिया निकाह के बाद जिंदगी मुसीबत? निकाह के बाद जिंदगी बड़ी पुरसुकून होती है, बेशक बड़ी पुरसुकून होती है। बेहतर करो, हालात बेहतर करो, लेकिन शर्तें थोड़े निकाह भी सस्ते कर लो। है मुखिया का पोता हूं, 10 लाख से कम नहीं लूंगा। ले जी भाई, इससे कम नहीं लेना मुझे भाई, 10-15 लाख तो चल जाएगा। असरार भाई बैठे नहीं, अल्लाह सलामत रखे भाई। तुम सुभान अल्लाह भी मत कहो चाहे, लेकिन मेरे सामने बैठे रहो, अल्लाह सलामत रखे। ये बड़े करीबी रिश्तेदार हैं मेरा, इनसे हंसने का भी एक रिश्ता है। हाँ ये मामला है, बस अल्लाह सलामत रखे इस पूरे परिवार को। बड़े अच्छे लोग हैं और यूं तो पूरा हाजीपुर बड़ा अच्छा है। एक ही बैठा था कि हाजीपुर का 19 सुभान अल्लाह भाई, बाकी तो नाराज होके बैठे। जरा खैरियत है ना आप लोग? खैरियत है? अल्लाह आपको सलामत रखे। दुआएं किया करो, अल्लाह हमारे रिश्तों में बरकतें दे, आमीन। अगर निकाह कर लो ना, मेरी एक बात याद रखना, अपनी बीवियों को सबसे पहला ये सबक बता दो भाई। लेकिन कुछ लोग तो ऐसे करे, यार मौलाना अब तो 10-12 साल गुजर गए, आज मशवरा देने आया। लेकिन जिनकी नहीं हुई है उनसे मेरी गुजारिश है, सीधी बात है, अपनी बीवी से पहली बात कह दो, मेरे माँ बाप मेरी दुनिया भी है आखिरत भी है। क्या बात है, क्या बात। तुझे इनसे शिकायत हो तो मुझसे कहना, मेरे माँ बाप से कहने की इजाजत नहीं है। बोलो इजाजत नहीं है। लेकिन हम ससुरों को इतनी जोर से अब्बा ही कह देते हैं कि वो डायरेक्ट हमारे ही अब्बा का गला पकड़ लेते हैं। और वो तुमसे कहना छोड़ अपने अब्बा को, भाइयों को, सीधी बात है कह दो, चल भाई सौदा कर लेते हैं, तू अपने छोड़ दे, मैं अपने छोड़ दे रहा हूं। बन पक्की, ना तू अपनों से बात करेगी ना मैं अपनों से बात करूंगा। लगता है तुम्हें कोई झगड़ा होगा, समझौता हो जाए, समझौता हो जाए कि चल भाई चल ठीक, तू अपनों से बोल मैं अपनों से बोल लूं। हाँ तो ये थोड़ा सा बाप एक बड़े ख्वाब सजा के दूल्हा बनाता बेटे को। मेरी गुजारिश है भाइयों, निकाह के बाद बाप को ना भूलना, माँ को ना भूलना, उनकी कुर्बानियों को याद रखना। ये रिश्ता बड़ा अहम रिश्ता है। जब सब छोड़, मैंने ना वो मियाँ बीवी जो 7 कसमें खाते थे जीने मरने की, है बड़ा मामला खराब है। हमारी कौम चली है लव मैरिज करने पे, तबाही मच गई। हाँ और हमसे ही पूछ रहा फोन करके, मौलाना लव मैरिज करना कैसा है? मैंने क्यों, तेरा अब्बा ना है, तेरी अम्मा ना है, तेरा परिवार नहीं है क्या, बिल्कुल अकेला है? लावारिस है क्या? तो कहते नहीं वो इस्लाम में गुंजाइश तो होगी। मैंने इस्लाम में गुंजाइश देख रहा, नमाज भी तो फर्ज है, ज़कात भी तो फर्ज है, इसकी गुंजाइश ढूंढने आया यहाँ पे। इस्लाम ने मना किया है इन चीजों से। किन चीजों से? जिनसे अपनों की इज्जतें जाए, बेशक अपनों का वकार जाए, जिससे सोसाइटी में नाम उछले, उन कामों से मना किया इस्लाम ने भाई। वो तुमने देखा ना तौफीक वाला मसला है, उसने सरासर गलत किया, लव मैरिज के भूत चढ़े, और फिर उसके बाद नशा कैसे उतरा, 32 टुकड़े करके रखे फ्रिज में। आफ्ताब देख रहे हो ना न्यूज, आफ्ताब वाली 32 टुकड़े करके रखे। ओ खुदा के बंदे, मत कर लव मैरिज, अरेंज मैरिज कर। अल्लाह तेरे घर में भी बरकतें देगा, तेरी नस्लों में भी बरकतें देगा। हाँ नौजवानों, ये जदीद दौर की हवा में मत बह जाना, नया दौर है भाई, खुद मर्जी से चुनेंगे अपनी, मत चुन अपनी मर्जी से, बाप की मर्जी से कर ले। 19% भी होगी ना तेरी नजरिए से, 21 ना हो, अगर 19 भी होगी ना, उसे इज्जत से जगह दे दे। तो यहाँ इज्जत से जगह दे, बाप को इज्जत दे दे, अल्लाह क़यामत में तुझे इज्जत अता कर देगा। बेशक बेशक। हाँ नाराज ना हो ना। और ये फोन फान वाली फेंको एक तरफ, मशवरा दे के जा रहा हूँ, मशवरा दे के जा रहा हूँ। जिन लड़कियों को माँ बाप शोहर घर से निकाल देता है, उन्हें कौन सीने से लगाता है? बोले
माशाल्लाह। सारे बोले कौन? बाप लगाता है ना। तो सबसे बड़ा हमदर्द कौन होता है बेटी का? बाप। क्या कोई बाप अपनी बेटी को ये इजाजत देगा कि निकाह से पहले किसी से 3 घंटे फोन पे लग के बात कर? नहीं। जो भी बेटी बात करती है छुप के ही तो करती होगी। देखो मैं तुम्हें गाली बकरे नहीं आया हूं, मैं सिर्फ समझाने आया। अगर समझ में आए तो ठीक, ना आए तो भी ठीक है। जैसी करनी वैसी, जोर से जैसी करनी वैसी भरनी। जहां देखो हजरत ट्रेन चल रही, रोड पे मैं देखा रात में ना पेड़ से चिपका खड़ा, मैं समझ गया भूत है इसमें। कब्रिस्तान की दीवार से लगा पड़ा। भाई कहां देख, यहां ताकतवर सही आते हुए डर लगता है, तू तो इश्क का मरीज है। जिधर देखो वहां पे इश्क के बीमार बैठे हैं, हजारों मर चुके और सैकड़ों तैयार बैठे हैं। भूत चला है भाई। जब से ये सीमें फ्री हुई है ना तो बस इज्जत ही फ्री होगी। सिमी फिरा होने से इज्जत फ्री होगी। ये समझाना चाहता हूं जवान, जब बाप तुम्हें बेटी को घर से निकलने की इजाजत नहीं देता, जो तेरे बदन पे किसी की नजर डालने की इजाजत नहीं देता, जो तेरे सर से दुपट्टा उतारने की इजाजत नहीं देता, वो बाप तुझे कैसे इजाजत देगा? गैर महरम से घंटों घंटों बातें करो। और अब निकाह करने वालों, लव मैरिज वालों, जरा जवाब देना। जिस बाप ने 18 साल खूने जिगर पिला के पाला, अगर ये बेटी उसकी ना हो सकी तो तेरी कैसे हो सकती है? अगर जिंदगी में बरकतें चाहते हो, आज तू पसंद आया तो बाप को छोड़ के चली आई, कल कोई और पसंद आ जाएगा, तुझे छोड़ के चली जाएगी। इसलिए फैसला ये कर, बेटी वो नहीं चाहिए जो घंटों बात किया करे, बेटी वो चाहिए जो खुदा से भी प्यार करे, मुस्तफा से भी प्यार। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। करोगे मैरिज? अरेंज मैरिज करना। हाँ, अल्लाह तौफीक दे हमारी कौम। और फोन सिर्फ जरूरत पे इस्तेमाल करो। आजकल तो फेसबुक पर रिश्ते हो रहे जी, फेसबुक पे। हाँ, और लोग बड़े चालाक हो गए, बिहाने के मुंह हो रहे, दिखाने के मुंह हो रहे। जब दिखाई गई तो हूर थी, निकाह में आई तो बस फिर क्या चुड़ैल थी। दे भागा भाई, अपने माँ बाप को भेजो और सिर्फ ये मत दिखाया करो रंग रूप कैसा, ये भी दिखवा लिया करो। अब मजरा देख के आना, उसके माथे पे सजदों का नूर है कि नहीं, उसके लहजे में कुरान की खुशबू है कि नहीं, जब वो चलती है तो कनीज़े फातिमा लगती है कि नहीं, जब वो तुमसे बात करे तो ये देखना नजरें झुका के बात कर रही है या नजरें मिला के बात कर रही है। दुपट्टा कहाँ हो ये देखना। हमने ये तो नहीं देखा कि बेटी का दुपट्टा कहाँ था, उसका गले में दुपट्टा आया, कहने लगे बेटी एक नंबर है, बालों खुले थे, का बड़ी हसीन थी। नहीं प्यारे, हसीन वो नहीं होते हैं जिनके सर पे हया की चादर नहीं होती है, हसीन वो नहीं होते हैं जिनके बदन पे शर्म का लिबास नहीं होता है, हसीन वो नहीं होते हैं जिनके गलों में दुपट्टे पड़े होते हैं, हसीन वो होते हैं जिनकी नजरें हया से झुकी होती हैं, हसीन वो होती है जो कनीज़े फातिमा नजर आती है, हसीन वो होती है जो हया के लिबास में लिपटी हुई हो। अरे हसीन वो नहीं है जिसे लोग मुड़ मुड़ के देखा करें, हसीन वो होती है जिसे फरिश्ते भी छुप छुप के देखा करें। क्या बात है, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। शादी के बाद अपने माँ बाप को नाराज नहीं करना है, नाराज बीवी से 2 ही सौदे करने जो मैंने बताया। इंशाअल्लाह यहां भी खुश रहोगे, वहां भी खुश रहोगे। निजाम अपने हाथ में होता है, अगर हम ठीक तो सब ठीक। कहते जी फलां की तो बहू बड़ी खराब आई है। बहू खराब नहीं, लल्ला ही खराब है। लल्ला खराब होता, बहू नहीं। बहू की तो डोर लल्ला के हाथ में है। जब लल्ला खुद कह रही, आना बहू से बैठ के देख रही, मेरे अब्बा इतने खराब हैं, मेरे साथ ऐसा करा मेरे अब्बा ने, और मेरी अम्मा तो पूछा ही मत, पानी मांगता रहा दिया ही नहीं। जब तू बहू बीवी से बैठ के माँ बाप की बुराई करेगा तो तुझे क्या लगता है तेरे माँ के गले में वो सोने का हार डालेगी? तू बुराई करेगा वो सीधी जबान ही खींच लेगी बाहर। इसलिए माँ बाप होते, इज्जत करें। ए ईमान वालों, अपने आप को, अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। बेशक रिश्ता बड़ा अहम है। वो भाई जो दूल्हा बनने वाला है हमारा, क्या नाम है? अली आजम। मेरे भाई, मेरी गुजारिश है, नई जिंदगी का आगाज है, एक भाई समझ के इतना याद रखना, अपने जीते जी माँ बाप को कभी रोने मत देना।
कभी दुख मत देना। अल्लाह तुम्हारी नस्लें भी आबाद करे, घर भी आबाद करे। कसम खुदा की, हर चीज खरीदी जा सकती है, माँ बाप किसी बाजार से नहीं खरीदे जा सकते। बेशक बेशक करेंगे माँ बाप की इज्जत इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। जोर से बोलो इंशाअल्लाह। माँ बाप को सताएंगे तो नहीं, माँ बाप की कदर करेंगे। बस घर के अंदर पर्दे को लाजिम करें। हाँ, अच्छी नस्ल के लिए अच्छी गोद देनी जरूरी है। इंतखाब जब भी करें नेक बीवी का इंतखाब करें, ताकि अल्लाह नेक नस्लें अता फरमाए। बस जो हुए अगलात उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात। चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।